और इस बार मैंने पिछौड़ी नहीं ओढ़ी हुई है क्योंकि तो चलिए जी, पुप ससुर जी ने हमको आज का टेस्टी ब्रेकफास्ट परोस दिया है। मंदसौर वैली में आने के बाद नज़ारे कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। अमीषा भांजी तो बिल्कुल हल्की है, राकेश देवर जी आसानी से उठा देंगे। अब हम जठर जी से विदा लेते हैं। बाय बाय जठर जी। बारात का खाना खा कर ना हम परेशान से हो गए हैं। आज के लंच में मम्मी ने हमारा फेवरेट साग, चौसे का साग बना रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मधवेश्वर घाटी के खूबसूरत गाँव रावलैंग से। सुबह का टाइम है, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ मैं येलो कलर की साड़ी पहन के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है अमीषा भांजी की हल्दी सेरेमनी। अभी हम हैं अपनी पुप ससुर जी के घर में। पुप ससुर जी का घर रावलैंग में बहुत ही सुंदर लोकेशन पे बसा हुआ है। यहाँ से दूर दूर के मोहल्ले दिखाई देते हैं। सामने गिरिया मनसुना, इधर साइड गुप्तकाशी, मतलब दूर दूर के गांव दिखाई देते हैं। यहाँ नीचे पे मधुगंगा का कल कल शोर भी सुनाई देता है। इधर साइड है बुरवा गाँव और पूरब की दिशा है सामने से, यानी कि यहाँ से सनसेट होता है। तो सुबह सुबह यहाँ पे जल्दी धूप खिल जाती है। अभी हम आए हैं पुप ससुर जी की जेठानी जी के घर पे। यहाँ पे उन्होंने हमको चाय के लिए इनवाइट किया था। चाय पी ली? अच्छा बिल्कुल, तो हम भी गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो चलिए जी, पुप ससुर जी ने हमको आज का टेस्टी ब्रेकफास्ट परोस दिया है। इसमें है हरी राई की सब्जी, साथ में बहुत ज़्यादा घी रखा हुआ है और साथ में है गर्मा गर्म रोटी। इधर कटोरी पे है अचार और मिर्च और रोटियां भी रखी हुई हैं। हस्बैंड जी खाने लग गए हैं। कैसे हो रहा है? बहुत बढ़िया, मेरी फेवरेट सब्जी बनी। हाँ बिल्कुल, हरी सब्जी का तो गजब टेस्ट होता है ना। तो पुप ससुर जी ने काफ़ी टेस्टी नाश्ता बनाया है। मामा जी भी बैठ के हैं हमारे साथ नाश्ता करने के लिए और मामा जी का चैनल है उम्मीद सोशल वर्कर करके, तो आप सभी लोग ज़रूर सर्च करें और मामा जी के चैनल पे विजिट करें। और पुप ससुर जी तो रोज़ वीडियो देखती हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही देखते रहे ना। आप ही होती सब्सक्राइबर, आप रिश्ता जुड़ गया तो रोज ही देखते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पुप ससुर जी अभी रेडी हो रही हैं, थोड़ी देर में ऊपर आएंगे क्योंकि इन्हीं के परिवार में शादी है, यानी कि अमीषा लोग इनके परिवार वाले हैं। तो हम चलते हैं, आप आओ। हाँ ठीक है, जा। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। यानी कि पहले तक तो मैंने सिर्फ साड़ी वगैरह पहनी थी, लेकिन अभी अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहन ली है हल्दी सेरेमनी में जाने के लिए। और इस बार मैंने पिछौड़ी नहीं ओढ़ी हुई है क्योंकि गलती से पिछौड़ी देहरादून छूट गई, तो फिर ऐसे ही आ रही हूँ। मंदसौर वैली में आने के बाद नज़ारे कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये रावलैंग गांव का एरिया है और भी गांव हैं जो कि इस पहाड़ी के पीछे हैं। धार धार में थोड़ा थोड़ा घर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से चौखंबा पर्वत का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है और भी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई देती हैं जो हमारे इधर साइड से नहीं दिखाई देती हैं। तो चलिए जी, हम शादी वाले घर में पहुंच गए हैं और यहाँ से जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल गजब के हैं। और जब हम किसी नए नए गांव में आते हैं ना, नज़ारे और भी खूबसूरत लगते हैं, नई नई चीज़ें दिखने को मिलती हैं। कल रात को सोने के लिए तो मैं अपने रिश्तेदारों के घर पे चली गई थी, लेकिन सासू जी यहीं थी और अभी मैंने सासू जी को येलो साड़ी पहना दी है। कुछ इस तरह की येलो साड़ी सासू जी घर से लाए थे। और क्या छुपा रहे? पर्स? क्या है उसमें? कैश? अच्छा। हल्दी सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है और हल्दी सेरेमनी शुरू होती है ओखल से और यहाँ पे सारी लेडीज येलो साड़ी पहन के ओखल में आ गई हैं। तो चलिए जी, सभी सुहागन महिलाएं यहाँ पे हल्दी कूटने लग गई हैं और हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में हल्दी को ओखल में कुछ इस तरह से कूटा जाता है। यहाँ पे सारी महिलाएं एक एक करके हल्दी कूटने का काम कर रही हैं और हल्दी के साथ यहाँ ओखल में चावल भी कूटे जाते हैं। सभी महिलाएं इतने अच्छी तरीके से कूट रहे हैं कि हल्दी और चावल बिल्कुल बारीक हो गए हैं।
ओखल में सभी लोग हल्दी कूटने का काम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है और थोड़ी देर में होगी बांध सेरेमनी। आजकल दिन छोटे हो गए ना, तो टाइम का पता भी नहीं चल रहा है। और हमारे यहाँ वन डे बारात होती है, यानी कि दिन को बारात आती है और शाम के टाइम पर ही दुल्हन की विदाई हो जाती है। तो सब काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ओखल में हल्दी को अच्छी तरह से कूट दिया गया है और अब हमेशा इस हल्दी को इस परात में निकाल दी है। परात में पंडित जी ने ऑलरेडी दही, शहद, तेल और दूध मिला रखा है। हल्दी कूटने के बाद ओखल के कार्यक्रम का समापन हो गया है और अब होगी बांध सेरेमनी, वो दूसरी जगह पे होगी। सभी नाते रिश्तेदारों के द्वारा दुल्हन को बांध देने के बाद दुल्हन नहा धो के पीली साड़ी पहन के आंगन में आती है। फिर मामा जी के द्वारा उसको नथ पहनाई जाती है। हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में नथ पहनाने का रिवाज सिर्फ मामा जी को है। उसके बाद सभी रिश्तेदार दुल्हन के गले में रुपयों की माला डालते हैं। उसके बाद दुल्हन की पूजा होती है। बांध सेरेमनी का समापन हो गया है और इसके बाद अब दुल्हन के मामा जी गोदी में ले जाते हैं दुल्हन को पूजा वाले घर तक। ये देखिए जी, अमीषा भांजी तो बिल्कुल हल्की है, राकेश देवर जी आसानी से उठा देंगे। हल्दी सेरेमनी का समापन भी हो गया है और लंच करने का टाइम भी हो गया। सारे गांव के लोग बैठ गए हैं लंच करने के लिए। तो भाई साहब को मैंने आपको मिलाया नहीं, ये है हमारे भाई साहब, अमीषा के पापा जी। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम जटो जी से विदा लेते हैं। बाय बाय जटो जी, ठीक है। वाह, बारात थोड़ी देर में आती ही होगी और हमारा यहाँ से विदा लेने का कारण यह है कि हमने कहीं दूसरी जगह भी जाना है। वो तो वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा। ओह, तो यहाँ पे हमारी पुफू जी हैं, यानी कि बुआ जी, इनका मायका गिरिया गांव में है। ठीक से चल रहा हूँ। वाह, अब वीडियो देखना, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना रहे। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, हम पुप्पू जी के घर पे फिर से आए थे क्योंकि हमारे बैग वगैरह यहीं पे थे। तो पुप्पू जी अब चलते हैं, ठीक है? तो ससुर जी मिलेंगे जरूर अब आपसे, फिर अब शादी में भी मिलेंगे और फिर भी मिलना होगा तो मिलेंगे। अब तो मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा आपको यहाँ पर आके, धन्यवाद आपका। रूबरू कि आप हमारे यहाँ पर आए, धन्यवाद आपका। और हम जानते तो पहले से परिचय नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा आपके घर में रुक के, आपने बहुत सेवा की हमारी, धन्यवाद उसके लिए। ठीक है, तो हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे कल रात को हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई थी। हमारे साथ सासू जी भी चल रही हैं और मोनिका भी कल शाम को आई थी शादी में शामिल होने के लिए, और मोनिका भी चल रही है। पेपर है मोनिका के, कल कॉलेज का पेपर है। हाँ, तो आधे रास्ते तक मोनिका हमारे साथ जाएगी क्योंकि हमने कहीं और जाना है। हस्बैंड जी गाड़ी में सामान रख रहे हैं। ये देखिए इतना फुल पहले से हो रखा है और भी बैग है यहाँ। मोनिका के हाथ में, पीठ पे बैग है, कपड़े ही हैं। हाँ कोई बात नहीं, मोनिका पतली है, बैग ज़्यादा है लेकिन मोनिका पतली है। तो यहाँ पे जो ज्वेलरी थोड़ा हैवी हैवी हो रही थी वो मैंने उतार दी है और अब चलते हैं। और लंच करने के लिए हमने अपने परवाड़ी वाले घर में जाना है क्योंकि मैंने मम्मी को बोला चौसा भात बना देना। बारात का खाना खा कर ना हम परेशान से हो गए हैं। और जेठो जी के घर पे तो हमने कल रात को वैसे भी खा लिया था खाना। तो अब चलते हैं चौसा भात खाने। तो मोनिका के लिए डायरेक्ट गाड़ी मिल गई है फाटा तक, तो मोनिका जाएगी अनुज के साथ। मोनिका को ना हमारे बेटे की गाड़ी मिल गई अचानक से, अच्छा ही हुआ डायरेक्ट गाड़ी मिल गई उसको, नहीं तो बहुत परेशान हो गई थी कि कल उसका पेपर है, अभी तैयारी भी करनी है और हमने तो रुक रुक के जाना था, तो अच्छा ही हो गया। तो चलिए जी, हम परवाड़ी वाले घर में पहुंच गए हैं, यानी कि पुराने वाले घर में पहुंच गए हैं और बहुत दिनों के बाद इस घर पे आना हो रहा है। शाम के टाइम पे इधर साइड काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली रहती है और सुबह के टाइम पे थोड़ा देर से धूप लगती है। और चाची लोगों के छत में देखिए ये 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर होंगे मधुमक्खी के छत्ते। ये देखिए चाची लोगों ने मधुमक्खी पालन कर रखा है और मधुमक्खियाँ उस होल से अंदर बाहर भी कर रही हैं। तो यहाँ घर के बरामदे में देखिए मुझे काफ़ी सारे गमले दिखाई दे रहे हैं और इनमें छोटे छोटे फूल के पौधे भी उगे हैं। और सासू जी भी यहाँ अंदर पे बैठ गई हैं गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी लंच करने के लिए और मम्मी सबको खाना परोस रही है। आज के लंच में मम्मी ने हमारा फेवरेट साग, चौसे का साग बना रखा है, उसके साथ है राई की हरी सब्जी, साथ में है अदरक का अचार और चावल। मम्मी के हाथ का बना स्वादिष्ट चौसा भात खाने का आनंद भी हमने ले लिया है। अब थोड़ी देर तक धूप सेकते हैं, फिर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और शायद
हम अपने सफ़र में आज ही निकलेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।